फौजी भाइयों को राम राम। मेरे फौजी, मेरे अर्धसैनिक बल के जवान, आज स्टार्ट करेंगे भिन्न। और भिन्न के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा। उनमें से क्वेश्चन तेरे एग्जाम के अंदर देख लेना। ठीक है मेरे भाई, बिना टाइम बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं भिन्न। देखो जी, पहले तो भिन्न का बेसिक कंसेप्ट है, जो छोटे मोटे बेसिक उनको क्लियर करना, उसके बाद में क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए, ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो है मेरे भाई, पहले छोटा मोटा बेसिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए देखिए भिन्न भिन्न मेरे भाई दो तरह की होती है। भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो होती है साधारण और एक होती है दशमलव। एक तो होती है साधारण और एक होती है दशमलव। साधारण भिन्न वो होती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, बस एक शर्त है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी भाषा में कहें तो जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, साधारण भिन्न होती है। नहीं होगी तो साधारण नहीं होगी। ठीक है, साधारण जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/5, जैसे 22/7। ठीक है, जैसे -4/5। बस एक शर्त है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी का मान 0 हो सकता है, जैसे 0/2। ये साधारण भिन्न है। जी हाँ, आंसर इसका 0, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये साधारण भिन्न है। यहाँ पी का मान 0, क्यू का मान 0 नहीं है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए √25 साधारण है, नहीं है जी। √25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। अच्छा जी, और 5 में अंश तो 5 है और हर का मान है 1, यानी कि 5/1। साधारण बना, अंश 5 है, हर 1 5/1। पी की वैल्यू 5 और क्यू की वैल्यू 1। चलिए जी, दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव हो, जिसमें क्या हो? दशमलव। साधारण भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उचित और एक होती है अनुचित। एक तो होती है उचित और एक होती है मेरे भाई अनुचित। एक तो उचित और दूसरी होती है अनुचित। उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। उचित जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अनुचित जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। दशमलव, दशमलव भी मेरे भाई दो प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है। दशमलव देखिए, एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। एक तो होती है मेरे भाई शांत और एक होती है अशांत। नाम से पता चलता है शांत, मतलब दशमलव के बाद एक लिमिट पर आंसर खत्म हो जाए, एक लिमिट पर अंक आना खत्म कर दे, पूरे हो जाए। जैसे आप अगर 17 में 2 का भाग दोगे, 17 में यदि 2 का भाग दोगे तो हमें 8.5 आकर खत्म हो जाएगा आंसर, आगे नहीं चलेगा। ठीक, और जो 17 में आपने भाग दे दिया 3 का, 17 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आपका 8.5 मिल जाएगा। उसके बाद आंसर खत्म हो जाएगा। 2 का भाग पॉइंट के बाद 5, उसके बाद पूरा चला जाएगा। लेकिन यदि 17 में आप 3 का भाग दोगे, 17 में आप 3 का भाग दोगे तो 5.66666 आता हुआ चला जाएगा और भाग कभी खत्म नहीं होगा। भाग खत्म हो जाएगा तो शांत है, भाग खत्म नहीं होगा तो अशांत है। अशांत के दो टाइप होते हैं। अशांत के मेरे पास दो टाइप होते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं जी। अशांत के दो टाइप होते हैं, एक तो आवर्ती अशांत और एक होती है अनावर्ती अशांत। आवर्ती अशांत और एक होती है अनावर्ती अशांत। आवर्ती अशांत नाम से पता चलता है, अंकों के क्रम की आवृत्ति होगी, बार बार आएंगे, 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं, लेकिन बार बार आएंगे। एक जोड़ा आ सकता है, 3 अंक आ सकते हैं, मतलब एक जोड़े में 3 अंक, एक जोड़े में 4 अंक हो सकते हैं, बार बार आएंगे। ये है, बार बार रिपीट होंगे तो आवृत्ति। बार बार रिपीट नहीं है, कभी खत्म नहीं होगी। खत्म ये भी नहीं होगी क्योंकि अशांत का पोर्शन है, खत्म ये भी नहीं होगी, अशांत का एक पोर्शन है। लेकिन इसमें अंकों की आवृत्ति नहीं होगी, मतलब बार बार नहीं आएंगे। जैसे जैसे मैं लिखता हूं पाई की वैल्यू, पाई मेरे भाई, पाई की वैल्यू होती है 3.149265। यहां तक मुझे याद है, आगे नहीं है। ठीक है, 5 के बाद यहाँ 9 है, 5 से पहले 1 है, यहाँ 5 से पहले 6, 5 से पहले 6, यहाँ 5 से पहले 1। तो मेरे भाई आवृत्ति ऐसे नहीं कि 5 दोबारा आ गया, आवृत्ति सीरियल से होनी चाहिए। 1 4 1 5, अब 9 आ गया। 1 के बाद क्या है? 4, और यहाँ 1 के बाद 5 फिर 9, अलग से संख्या आ गई, तो ये आवृत्ति नहीं है। 22/7, 22/7 की वैल्यू होती है मेरे भाई, 22/7, 22/7 की वैल्यू होती है 3.14 28 57 14
28, 57 और इसी तरह आगे चलती हुई जाएगी। ये मिटा रहा हूं मैं। 3.14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 22/7, 22/7 होता है, 22/7 होता है 3.14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57 और इसी तरह चलती हुई जाएगी। तो भाई 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57 छह अंकों की आवृत्ति होगी। आवृत्ति एक अंक की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, कितने हो सकती है, लेकिन आवृत्ति होगी। सीरियल से आएंगे दोबारा, ये छह के छह अंक सीरियल से आ रहे हैं। 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57। तो पाई और 22/7, पाई और 22/7 मेरे भाई अलग अलग संख्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं। रीजन क्या है, काम चलाते हैं। 22/7 की वैल्यू यहां तक देख 3.14 तक, और पाई की वैल्यू 3.14 तक सेम है, तो हम काम चलाते हैं। पाई की वैल्यू रियल वो है, ये 22/7 हम काम चलाते हैं। ठीक है, 22/7, 22/7 तो एक अशांत भिन्न है, सॉरी अशांत की कैसी आवृत्ति, अशांत तो है, पाई भी अशांत और 22/7 भी अशांत है, लेकिन 22/7 ये तो अनावृत्ति की है, ये तो किसकी है, अनावृत्ति की। ओ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख देता हूं। अशांत, अशांत के दो पोर्शन थे, अशांत के दो पोर्शन थे, एक तो आवृत्ति और एक अनावृत्ति, एक आवृत्ति और एक अनावृत्ति। जो आपका पाई है मेरे भाई, पाई तो आता है अनावृत्ति में, और 22/7, 22/7 आता है आवृत्ति में। 22/7 3.14, 28, 57, 14, 28, 57, और पाई होता है 3.14, 15, 92, 65 और इसी तरह आगे चलता हो जाएगा। ठीक है, अनावृत्ति जिसमें अंक, अशांत की पोर्शन है, तो अनावृत्ति जिसमें अंकों की आवृत्ति नहीं हो और कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अशांत का पोर्शन है। आवृत्ति जिसमें अंकों की एक लिमिट थी, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक, आवृत्ति होगी, बार बार लेके जाएंगे और अनंत तक जाएगा, क्योंकि अशांत है। अशांत अनंत तक जाती है। ठीक है, अशांत है आवृत्ति है, अशांत है अनावृत्ति है। 22/7 आवृत्ति वाली भिन्न है और पाई अनावृत्ति वाली भिन्न है। चलिए जी, इन पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आवृत्ति के बनते हैं। आवृत्ति के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेरे भाई यहां से, जैसे सवाल है 3.5 पर बार, सवाल आएगा 3.5 पर बार को साधारण भिन्न में बदलो। ये तो दशमलव भिन्न है, दशमलव कैसी है, अशांत है। अशांत मतलब इसे लिखते हैं 3.555555555, ये चलता हुआ जाएगा, खत्म नहीं होगा कभी भी, अनंत तक चलता हुआ जाएगा, अनंत तक चलता हुआ जाएगा। तो 5 बार बार आ रहा तो क्यों ना एक ही बार लिख लें, 5 5 5 5 5 5 बार बार आ रहा तो क्यों ना एक बार लिखें, और फिर लिखेंगे 3.5 पर बार। इस बार का मतलब होता है भाई ये चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। बार बार लिखने के बजाय एक बार लिखेंगे और उस पर निशान लगाएंगे, इस निशान को कहते हैं मेरे भाई बार। अगर ये 2 अंकों पर लगा हुआ है तो 2 अंकों की आवृत्ति होगी, 3 अंकों पर लगा हुआ है तो 3 अंकों की आवृत्ति होगी। तो सवाल आपके सामने 3.5 पर बार, 3.5 पर बार, इसको बदलना आपको साधारण भिन्न। साधारण में मतलब P/Q के रूप में लिखना है। ये अशांत है, दशमलव की अशांत है, दशमलव की अशांत ऐसे लिख के नहीं देगा, बस इतना कहेगा 3.5 पर बार को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदला मतलब इतना सीख ले, अंश और हर के रूप में लिखना है। ऐसे मत करना 3.5 पर बार, पॉइंट हटा दिया, नीचे लग गया 1 0, 35/10 काट लेंगे, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, आंसर गलत है। अगर 3.5 और 3.5 पर बार में कोई अंतर नहीं होता, इनमें कोई अंतर नहीं होता, तो मेरे भाई ठीक है, आप इसे भी लिख सकते थे, इसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो आंसर है 3.5 का है, जबकि 3.5 बार अलग संख्या है, वो खत्म है, वो शांत है। दशमलव की शांत है, ये खत्म नहीं है, ये दशमलव की अशांत है। तो इसका छोटा सा नियम है, छोटा सा नियम है, देखना क्या है, छोटा सा नियम है, आपको बदलनी साधारण। तो देखना, पहले तो बिना बार के, बिना पॉइंट के, बिना दशमलव की संख्या को लिखा जाएगा, तो संख्या बनेगी 35। बिना बार के, बिना दशमलव की संख्या को लिखते हैं, संख्या 35। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है, 3 पर। ठीक है, माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं है, बार किस पर नहीं है, 3 पर, तो 35 - 3 बटे। ठीक है, जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने अंकों पर बार है उतने 9। ठीक है, जितने अंकों पर बार है उतने 9, और दशमलव के बाद
एक नया और है। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है, दशमलव के बाद केवल एक अंक और उस पर बार है तो जीरो आएगी नहीं। ठीक है, चलिए 35 - 3 32, 32/9। अगर आप 32 में 9 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 3.5555555। 3.5 पर बार को साधारण एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन अपना 0.15 पर बार हमें बदलना है इसको साधारण में, साधारण में। ये कौन सी है? दशमलव। दशमलव की कौन सी? अशांत। अशांत मतलब बार बार 15 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 आता हुआ चला जाएगा। चलिए ये दशमलव है, जी हाँ दशमलव लगा हुआ है। अशांत है या शांत है? शांत है, सॉरी अशांत है क्योंकि 1 5 1 5 चलता हो जाएगा। अशांत की आवृत्ति या अनावृत्ति? अशांत की भी कौन सी आवृत्ति या अनावृत्ति? तो अशांत की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब 1 5 1 5 चलता हो जाएगा। नियम पढ़ रहे हम, अशांत आवृत्ति भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का, अशांत आवृत्ति को साधारण भिन्न में बदलने का। चलिए नियम क्या था? संख्या को बिना दशमलव के बिना बार के लिखेंगे तो ये बनेगी आपकी 15 माइनस जिस पर बार नहीं है तो यहाँ तो जीरो, और जीरो माइनस करके कुछ कर नहीं सकते, लिख समझ में, बटे उतने 9 जितने अंकों पर बार है। 1 5 दो अंकों पर बार है तो 2 9, उतनी जीरो दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद तो दोनों अंकों पर बार है तो जीरो आएगी नहीं। चलिए 15/99, 15/99 कटती है, काटेंगे 3 से 5 बार और 3 से 33 बार तो आंसर आएगा 5/33। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जैसे 1.27 पर बार, ठीक है 1.27 पर बार। तो पहले तो संख्या को बिना दशमलव के बिना बार के लिखेंगे, बिना दशमलव के बिना बार के, तो संख्या बनेगी 127। क्लियर? बिना दशमलव के बिना बार के। उसके बाद माइनस जितनों पर बार नहीं है, जितनों पर बार नहीं है 1 2 यानी कि 12, कौन नहीं लगाएंगे, जितनों पर बार नहीं, 1 पर 2 पर तो यानी कि 12 माइनस बटे जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने अंकों पर बार है 1 पर बार है तो उतने 9। अच्छा जी, जितने दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो, और दशमलव के बाद 1 अंक पर बार नहीं है इसलिए 1 जीरो। ये जो 9 है ये तो 7 के लिए आया है, 1 अंक पर बार है। ये जो 0 है ये 2 के लिए आई है, 2 के लिए दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है और दशमलव के बाद 2 पर बार नहीं है, अकेले अंक पर बार नहीं तो अकेले जीरो। तो 127 में से 12 निकालेंगे, 127 में से 12 में 1 1 5/90 बटे क्या लिखा जाएगा 90। 5 से काटेंगे, 5 से 15 से कट रहे हैं, नहीं जी 15 से नहीं कट रहे, 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार और 5 दिया 15, 5 से 18 बार तो आंसर आएगा 23/18। एक क्वेश्चन और करते हैं, मात्र एक क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल है 3.42 पर बार, ठीक है 3.42 पर बार। तो लिखूंगा पहले तो बिना दशमलव के बिना पॉइंट के संख्या 342 माइनस जिस पर बार नहीं है उनको माइनस करेंगे, और बार नहीं है 3 और 4 पर। मैं कह रहा हूं जिस पर बार नहीं है और उसमें पूरी संख्या गिनी जाएगी, 3 और 4 संख्या आएगी 34 बटे जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने अंकों पर बार है उतने 9, कितने अंकों पर बार है 1 पर तो 1 ही 9, जितने अंकों पर बार नहीं है लेकिन दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है 1 पर, तो संख्या लिख जाएगी 342 माइनस 34/90। 342 में 34 गए 8 0 3 308 308/90 कटेंगे, काटेंगे तो कटेगी तो काटेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलो 2 से काटते हैं, 2 से 1 5 4 154/45, ठीक है जी। बाकी अब नहीं करते ना, तो 9 से वो ऊपर वाली कट रही, 9 से ऊपर वाली नहीं कट रही, नीचे वाली तो कट रही है, तो 154/45। अब 154/45 का भाग दो 3.42 पर बार चलता हो जाएगा, 3.42 चलता हो जाएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखना मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है
4.58 पर बार प्लस 3.74 पर बार का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इनका करना आपको जोड़, तो जोड़ जैसे हम नॉर्मली करते हैं ऐसे करेंगे, लेकिन याद रखना कम से कम आपको 3 जोड़े लेने हैं समझने के लिए। अगर हासिल वाला जोड़ है तो फिर तो फंसेगा, बिना हासिल का जोड़ तो टेंशन नहीं, आप 3 लो चाहे 2 लो। लेकिन यदि हासिल का जोड़ तो मेरे भाई फंसेगा, अब समझने के लिए कम से कम 3 जोड़े लेंगे अगर हासिल का जोड़ है तो। चलिए जी, जैसे अच्छा ये 4.58 पर बार है, तो मैं इस 5-8 को कितनी भी बार लिख सकता हूं क्योंकि अनंत बार है, तो 5-8-5-8 कितनी बार लिख सकते हैं क्योंकि अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। 3 जोड़े लीजिए, 4 जोड़े लीजिए, 5 जोड़े लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 3, कम से कम 3। कारण क्या होगा, हासिल वाले जोड़ में आपसे दिक्कत आएगी और मतलब फंस जाएगा, जो एग्जाम लेना उसके उसके जाल में फंस जाएगा। देखना कैसे, 3.747474 ठीक है मेरे भाई, इनको मैं जोड़ रहा हूं। 8 और 4 12 हासिल लगी 1, 6 6 7 13 हासिल लगी 1, 12 और 1 13, 3 3 3 पॉइंट 4 और 3 7 और 1 हासिल की 8, ठीक है 3.8.3333333 लास्ट में क्या था 3 2, तो आप बार 8.33 पर लगाओगे या 3 2 पर, 8.33 पर लगाओगे या 8.33 पर लगाओगे, या फिर एक बात और सुनना, 8.3 पर लगाओगे। ठीक है, जोड़ दिया, हाँ जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 8.32 पर लगाओगे या फिर 8.33 पर लगाओगे या फिर 8.3 पर लगाओगे। रीजन क्या है, 8.3, इन दोनों में रीजन क्या है, मैं लिख रहा हूं 8.3 आपको पता है ये 33 या 3 है, मैंने लिख दिया और कहा भाई पढ़ के दिखाइए, 333 33 333 333 या 33 है या फिर 3 है, तो इन दोनों में से आंसर या फिर ये आंसर, क्योंकि मेरा ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर गलत तो नहीं है लेकिन मिलेगा नहीं, गलत नहीं कह सकते, बताऊंगा क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अच्छा, इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, रीजन बताऊंगा क्यों मिलेगा। देखिए ये गलत क्यों है मेरे भाई, पहले तो इसे समझ, 8.32 गलत क्यों, आपने 3 जोड़े लिए, आपने लिए 3 जोड़े मेरे भाई, आपने लिए 3 जोड़े, 3 जोड़े लिए तो लास्ट वाले जोड़े में मिलता आपको 3 2, लास्ट वाले जोड़े, क्योंकि ये जो 2 है बिना हासिल के आया, 8 4 12 2 लिखा जाएगा, बाकी हासिल जाएगा। अब जो हासिल है आगे वाले पदों में कंटिन्यू है, लास्ट वाले पद में कोई हासिल नहीं, ठीक है। और ये लास्ट वाला पद मान के चल मैं लेता 10 जोड़े, 5 8 5 8 5 8 के 10 जोड़े लेता, तो 10वें जोड़े में लिखा जाता 3 2, और जो आगे के 9 है उनमें 3 3 3 3 चलता। अगर मैं लेता 50 जोड़े, दिमाग घुमाना, अगर मैं लेता 50 जोड़े तो 50वें जोड़े में लिखा जाता 3 2, बाकी के जो 49 जोड़े उनमें लिखा जाता 3 3 3 3। अगर मैं लेता 100 जोड़े, तो 100वें जोड़े में लिखा जाता लास्ट में 3 2, बाकी जो 99 उनमें लिखा जाएगा 3 3 3 3। और मेरे भाई ये 100 नहीं, ये करोड़ नहीं, ये अरब नहीं, ये खरब नहीं, ये अनंत तक जा रहे हैं। ये कहां तक जाएंगे, ये अनंत तक जाएंगे मेरे भाई, अनंत तक जाएंगे। और अनंत आपने देखा नहीं, मैं ये जो पद है ना ये अनंत में जाएगा, लास्ट वाले पद में आएगा 3 2, आपने 3 जोड़े लिए तो लास्ट तीसरे जोड़े में आया 3 2, 2 बार 3 3 3। अब 5 जोड़े लेते तो 5वें जोड़े में आएगा 3 2, और उनसे पहले 4 बार 3 3 3 3 3। आप अनंत लोगे तो अनंत बार, और अनंत हमने देखा, अनंत नहीं देखा तो ये तो इग्नोर करेंगे मेरे भाई, और फिर लगा जाएगा 8.3 पर बार। ठीक है, अच्छा ये 33 पर बार या फिर 8.3 पर बार, इनमें से कौन सा सही, तो मेरे पास दोनों ही सही है। देखना, उससे हल करोगे तो भी आंसर हो जाएगा, इससे हल करेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। देखना करते हैं, सिर्फ ये लेता हूं, ये और ये, देखना मजेदार बात आएगी। और एक लिखता हूं मैं ये, ठीक है मेरे भाई, इन तीनों का आंसर एक ही है। साधारण फिर बनाते हैं,
3/9, साधारण भिन्न बना रहा हूं मैं, 3/9, पॉइंट हटा, बार हटा 3, जितने अंक पर बार है उतने 9, पॉइंट हटा, बार हटा 33, जितने अंकों पर बार है उतने 9, पॉइंट हटा, बार हटा 333, जितने अंकों पर बार है उतने 9, 3 से काटेंगे, 3 से एक बार, 3 से 3 बार, 11 से 33 से निकाल लेते, चलो पहले 11 से काटते हैं, 11 से 3 बार और 11 से 9 बार, फिर 3 से एक बार और 3 से 3 बार, 1/3, पहले कितना था, पहले भी 1/3, अब कितना आया, अब भी 1/3, ये देखना मेरे भाई, सीधा 111 से निकाल लेते हैं, 111 से 3 बार, 111 से 9 बार, 3/9, और फिर 3 से एक बार, 3 से 3 बार, 1/3, इसकी वैल्यू भी 1/3, इसकी वैल्यू भी 1/3, इसकी वैल्यू भी 1/3, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, ये तीनों एक ही संख्या है, ये तीनों एक ही संख्या में भाई, तो ऐसे ऐसे अच्छा लगता है ये लिखना, बाकी अगर उनको लिखूंगा तो एग्जामिनर ऐसा लगेगा बेवकूफ है, आप ऐसे लिखते हो मतलब आप कुछ जानते नहीं, वो 3 बार 3 लिखने के बजाय उन पर बार लगा है, 1 बार 3 लिख दे, उस पर बार लगा दे, ठीक है, गलत गलत कोई सा नहीं है। चलिए आगे देखिए, तो इसका आंसर आ गया मेरे पे 8.3 पर बार। अगला क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चन है, 6.5 पर बार को साधारण भिन्न में बदलिए, तो 6.5 पर बार, 6.5 पर बार को साधारण भिन्न में बदलना है, तो 6.5 पर बार, संख्या में से बार हटा और पॉइंट हटा, संख्या पे से माइनस जिस पर बार नहीं है 6 बटे कितने 9, दशमलव के बाद जितनों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने 9, कितनी जीरो, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो, और यहाँ दशमलव के बाद एक ही तो अंक है और उस पर बार है, तो जीरो आएगी नहीं, 65 माइनस 6 59, 59/9, अगर कटती है तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और ये नहीं कटती है छूट जाएगी, आंसर आ जाएगा 59/9। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी भिन्न पहचानिए, यही 3/8, 2/5 और 4/13, इनमें आपको निकालने सबसे बड़ी भिन्न, 3 मेथड, एक तो भाग दे, बेकार लेंथी पड़ता है, एक लैसे लेकर बहुत ही बकवास, एक जो मैं बता रहा हूं ये भाग देंगे लेंथी मतलब लंबा पड़ेगा, लैसे लेकर और भी लंबा पड़ेगा, ठीक है, एक अब मैं जो बता रहा हूं भाग देने के बजाय सूटेबल गुणा करना रहता है, आसान होता है, जल्दी गुणा करता है स्टूडेंट, गलती के चांस कम हो जाते हैं, भाग देने में गलती के चांस ज्यादा होते हैं। देखिए जी, आपको करना क्या है, आपको ढूंढनी है सबसे बड़ी, क्या ढूंढनी है, सबसे बड़ी, कोई सी भी दो भिन्न लीजिए और उनका कीजिए वज्रुपा, ठीक है, कोई सी भी दो, मतलब आपके पास 3 पहलवान है, टीम टीम में आप किसी एक को ट्रॉफी दोगे, टीम टीम में आप किसी एक को ट्रॉफी दोगे, तो इनका मैच कैसे कराओगे, पहले किसी भी दो को खिलवाएंगे, किसी भी दो खिलवाएंगे, जो जीतेगी उसका मैच अगली से करवा देंगे, ठीक है, पक्षपात किसी के साथ नहीं होगा, पक्षपात ये कहे भाई मैं हार गई, मेरा मैच उससे करा दे, भाई तू इससे जीत जाती लेकिन उससे तो फिर हार, ठीक है, तो आप किसी भी दो भिन्न को क्लियर कर दीजिए, जो बड़ी हो छोटी उसका मैच अगली से, मैच कैसे होगा ये देखना, देखिए आपको करना क्या है, वज्रुणा करना है, 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, वज्रुणा करना, गुणा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, वज्रुणा करना गुणा ऊपर की तरफ, 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, इनमें चेक कर 15 बढ़ाया 16, 15 बढ़ाया 16 तो 16, यानी कि इन दोनों में बड़ी भिन्न ये हो गई, ये हार गई, इसका खेल खत्म, ये हार चुकी, अब अगली के साथ मैच करवा, अगर बड़ी होगी, अगर ये तीनों से बड़ी होगी तो इधर भी जीतेगी, 2/5, 2/5, ठीक, 13 दूनी 26, फिर से गुणा कराएंगे इसके साथ और 5 चौके 20, 13 दूना 26, 5 चौके 20, 26 बढ़ाया 20, 26 बढ़ाया 20, 26, 26 यानी कि 2/5, 26 इसके लिए 2/5 के लिए, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 2/5, सबसे बड़ी भिन्न 2/5, आपको ढूंढनी होती छोटी, देखना 3/8, 2/5 और 4/13, मुझे ढूंढनी है इनमें सबसे छोटी, ठीक है, वज्रुणा करेंगे, छोटी की कराए तो छोटी को जिताएंगे,
छोटी करा तो छोटी को जिताएंगे, बड़ी करा तो बड़ी को जिताएंगे। दो भिन्न लेंगे, उन दोनों में मैच कराएंगे। जो छोटी है, जो छोटी देख रहा तो छोटी को जिता, बड़ी देख रहा तो बड़ी को जिता। जो जीतेगी उसका मैच अगले के साथ करवाएंगे। जो लास्ट में खड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी, छोटी ढूंढ रहा तो छोटी को जिताना, बड़ी ढूंढ रहा तो बड़ी को जिता। देखिए कैसे, मुझे ढूंढनी छोटी, मुझे ढूंढनी है छोटी। बड़ी का सवाल तो हो चुका, ये सबसे बड़ी है और इस बार ढूंढ रहे हम छोटी। तो देखिए 5 तिया 15, 8 दूनी 16, छोटी तो 15 छोटा या 16, 15 छोटा या 16, 15 छोटा तो 16, इस 16 का खेल खत्म। तेरे पास भिन्न रही 3/8 और 4/13। इनमें चेक करेंगे, 13 × 39 और 8 चौका 32। 39 छोटा या 32, छोटी ढूंढ रहा है। 39 छोटा या 32 तो 32, तो सबसे छोटी 4/13। सबसे छोटी कौन सी है? 4/13। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या है? 1/5, 5/9 और 3/11। इनको लिखना है आरोही क्रम में। पहले तो आप ये क्लियर करना, आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही, ये तो आप जानते हो, बढ़ते हुए बढ़ते हुए और घटते हुए, बढ़ते हुए और घटते हुए, बढ़ते हुए और घटते। लेकिन मेरे भाई परीक्षा में जाकर या फिर एकदम फिर से कोई पूछे तो ये भूल जाता है कि यार आरोही बढ़ता हुआ होता है घटता हुआ। इतना तो पता है कि आरोही और अवरोही, इनमें से एक बढ़ता हुआ एक घटता हुआ। बस भूलता क्या है, आरोही बढ़ता हुआ या घटता हुआ। अगर है तुझे याद तो भी अभी मन ही मन में जवाब दे, आरोही और अवरोही इनमें से घटता हुआ क्रम कौन सा है? आरोही और पक्का, ऐसे नहीं कंफ्यूज वाला जवाब नहीं, पक्का आरोही बढ़ता हुआ या घटता हुआ। ठीक है, अगर कंफ्यूज है तो वो आंसर गलत है भाई। दो आंसर, दो में से एक आंसर होगा, या तो बढ़ता हुआ या घटता हुआ। कंफर्म करके बता, हाँ ये बढ़ता हुआ ये घटता हुआ। मेरे कंफ्यूज होता है तो मेरे भाई देख हिंट बनाया कर, ऐसी लेस है वैसे आरोही अवरोही। कमजोर स्टूडेंट क्या है, कम पढ़ता है भूलेगा या तो बढ़िया पढ़, या फिर साथ ही उनकी हिंट बना। तुझे लगता है कि मैं यार इस टॉपिक को भूलूंगा, ये टॉपिक मेरे ढंग से क्लियर नहीं, तो हिंट बना। जैसे इनकी हिंट है आरोही, आरोही मेरे भाई लड़कियों का नाम आपने बहुत सुना होगा, अवरोही किसी लड़कियों का नाम नहीं सुना होगा। आरोही एक अच्छा नाम है, आरोही अच्छा नाम है। आरोही का मतलब उन्नति, उन्नति मतलब बढ़ता हुआ। अवरोही का मतलब दुर्गति, दुर्गति मतलब घटता हुआ। आरोही, आरोही बहुत लड़कियों का नाम सुना होगा आपने, अवरोही क्यों नहीं सुना? क्योंकि बुरा नाम है। आरोही, आरोही अच्छा नाम है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ और अवरोही का मतलब घटता हुआ, अवरोही का मतलब घटता हुआ, अवरोही का मतलब घटता हुआ और आरोही का मतलब बढ़ता हुआ। अब अपना अपना अपनी लड़की का नाम, अपनी संतान का नाम लड़की आदमी अच्छा रखेगा, उन्नति रखेगा या दुर्गति रखेगा? उन्नति। आरोही मतलब बढ़ता हुआ और अवरोही मतलब घटता हुआ। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी या बड़ी? छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। आपको लिखना है भाई आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ, कौन सा? बढ़ता हुआ। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले कौन सी लिख जाएगी? छोटी। तो आप तीनों में छोटी ढूंढिए, तीनों में छोटी। देखिए तीनों में छोटी, 1/5, 5/9 और 3/11। इनमें छोटी 9 एकम 9 और 5 25। इसका खेल खत्म है। इन दोनों में छोटी कौन सी आई? 1/5 और 1/5 और 3/11। इन दोनों में ढूंढते छोटी, सबसे छोटी लिखी जाएगी पहले। 11 एकम 11 और 5 तिया 15। 11 छोटा या 15? 11। तो सबसे छोटी मेरे भाई, सबसे छोटी है 1/5। ठीक, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, आरोही मतलब बढ़ता हुआ। तो पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। इन दोनों में बड़ी ढूंढते, इसका ये तो सबसे छोटी। ठीक है, इसका खेल खत्म है। अब ढूंढेंगे इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। 11 पंजे 55 और 9 तिया 27। 55 छोटा या 27? 27। ठीक है, तो 3/11 और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 5/9। सबसे छोटी 1/5, उससे बड़ी 3/11, सबसे बड़ी 5/9। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और यही तो होता है आरोही क्रम, सबसे छोटी उससे बड़ी सबसे। ठीक है, एक लेस देन ग्रेटर देन का निशान याद रखना बस।
कंफ्यूज मत होना, भाड़ में तो लेस देन था, भाड़ में ग्रेटर देन था, जिधर संख्या बड़ी है उधर मुंह खोल दे, जिधर संख्या बड़ी है उधर मुंह खोल दे, जिधर संख्या बड़ी है, इन दोनों में बड़ी है 3/11, इन दोनों में बड़ी है 5/9, ठीक है। इसे पढ़ता है ऐसे 1/5, 1/5 से बड़ा 3/11, ठीक है। भाड़ में क्या से बड़ा से छोटा लेस देन ग्रेटर देन, बस इतना याद रख, जो बड़ी है 11 और 15 इनमें से मुंह किधर खोलेंगे, 15 की तरफ, 20 और 17 इनमें से मुंह किधर खोलेंगे, 20 की तरफ, जो बड़ी है उधर मुंह खोल दे, जो बड़ी है उधर मुंह खोल दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश व हर का योग 16 है, यदि भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात करो। किसी भिन्न के अंश व हर, इनका योग ऑप्शन से करेंगे मेरे भाई। किसी भिन्न के अंश व हर का योग 16 है, यदि अंश व हर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 प्राप्त होती है। प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 प्राप्त होती है। अंश व हर का योग 16, 13 और 3 16, 11 और 5 16, 7 और 9 16, सबका योग 16 है। अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ेंगे 13, इधर जोड़ेंगे 17, 3/17, जबकि आने कितनी चाहिए थी 1/3, गलत है। इधर जोड़, अंश में जोड़ दे 2, 5, हर में जोड़ दे 2, 15, 5 से कम 5, 5 दिया 15, कितनी मिली 1/3, आने कितनी चाहिए थी 1/3, यानी कि आंसर सही है। चलिए अगला देखिए, रमेश अपनी आय का 1/6 अपनी माँ को तथा आय का 2/3 अपनी बहन को देता है। यदि रमेश के पास अब 300 रुपए शेष बचे हो तो रमेश की कुल आय कितनी होगी। रमेश की आय मान के चल, रमेश क्या सपोज कर, रमेश की आय है x, ये अपनी आय का, किसका, x का 1/6 x/6, ये तो अपनी माँ को देता है। चलिए जी, तथा आय का किसका x का 2/3, x का 2/3 ये देता है अपनी बहन को, और x का 2/3 2x/3 अपनी बहन को। यदि अब रमेश के पास 300 शेष बचो, माँ को और बहन को, इन दोनों को देने के बाद अब उसके पास शेष बचे हो 300 रुपए, ठीक है। तो मेरे भाई ये तो टोटल है, माँ का खर्चा माँ को दिया x/6, बहन को दिया 2x/3, इन दोनों को जोड़कर माइनस करेंगे, किस में से, पूरी में से। जैसे रमेश क्या सपोज 8000 है, माँ को देता है 2500, बहन को देता है 2000, अब रमेश के पास कितने बचेंगे 2500, 2000, 4500, 8000 में 4500 बचते कितने 3500। कैसे निकाला आपने, दोनों को जोड़कर 8000 में से कम कर दिया, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। टोटल आया x, इसमें से कम किए कितने, माँ का खर्चा माँ को दिया और बहन को दिया, दोनों को जोड़कर, जोड़ेंगे कैसे, ले से लेकर, अच्छा जोड़ने पर टोटल में से दोनों माँ और बहन को दोनों को देने पर बचते कितने, वो बचते 300। चलिए जी, तो x माइनस लेसा कितना आएगा इनका 6, 6 में 6 का भाग एक बार 1 इंटू एक्स, 6 में 3 का भाग 2 बार 2 इंटू एक्स, 2x, सॉरी 4x, कितने बनेंगे 4x, 1x और 4x 5x बराबर कितना 300। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू एक्स 6x माइनस 5x, तो बनेंगे आपके 1x/6 बराबर कितना देखा है 300। 6 का इधर आकर गुना होगा भाग में, और भाग वाली संख्या किसमें है, गुणा में, तो x बराबर 6 दिया 1800, x का मान कितना आएगा मेरे भाई 1800। तो रमेश की आय कितनी हो जाएगी 1800। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से समझना, रमेश की आय x है, माँ को देता है आय का 1/6, यानी x का 1/6, x का 1/6 यानी कि x से कम x इंटू x/6, आय का 1/6 यानी x/6, ये तो देता है अपनी माँ को, ठीक है। अच्छा, उस आय का x का 2/3 किसको देता है, बहन को, 2/3 किसको देता है, बहन को, यानी कि 2x/3 इतना देता है माँ को, इतना देता है बहन को। अब उसके पास शेष क्या बचेगा, पूरी आय में से माँ और बहन का खर्चा निकाल देंगे। पूरी आय कितनी है x है, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माँ का खर्चा माँ को दिया और बहन को दिया 2x/3, 2x/3। अच्छा,
पूरी आय में से माँ और बहन का जो खर्चा वो निकाल देंगे तो उसकी बचत, पूरी आय में से माँ और बहन को दिए वो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तब उसकी आएगी बचत। बचत कितनी आएगी? 300। चलिए करते हैं। एक्स माइनस लेस आएगा इनका 6, 6 में 6 का एक बार, 1 इंटू एक्स 1x, 6 में 3 का 2 बार, 2 इंटू 2x 4x, एक्स प्लस 4x 5x, 5x बराबर कितना है? 300। 6 इंटू एक्स 6x, 6x माइनस 5x 1x, 1x बटे 6 बराबर 300। मुझे मान चाहिए x का, तो x बराबर मान किसका चाहिए? x का, तो x बराबर आएगा 6 तिया 1800। x का मान कितना आएगा मेरे भाई? 1800। अगला देखिए, एक संख्या का 1/4 20 है, तो उस संख्या का 3/5 कितना होगा? एक संख्या का 1/4 20 है, एक संख्या का x का 1/4, 1/4 कितना दे रखा है? 20। तो वो संख्या होगी मेरे भाई 4 इंटू 20 80। संख्या कितनी हो जाएगी? 80। 1/4 20 है, तो संख्या 4 का गुणा कर देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी? 80। मुझे चाहिए उसका 3/5। किसका? 80 का। 80 का कितना? 80 का कितना? 3/5। 80 का 3/5, 5 से 16 बार, और 16 थी 48। कितने होंगे? 48। अगला देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 2/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उसका 1/4 ज्ञात कर दिया, जो सही उत्तर से 36 कम था। तो बताइए वह संख्या कितनी है? मैंने कहा आपसे भाई एक संख्या है x, मैंने कहा आपसे एक संख्या है x, आप इसका 2/5 ज्ञात करो। मैंने कहा नहीं ये संख्या नहीं, मैंने कहा मेरे भाई 120 है, मैंने कहा इस 120 का 1/3 निकालो। आप निकालोगे कैसे? 120 इंटू 1/3 ऐसे निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई 120 है, इसका 2/3 निकाल, तो आप निकालो कैसे? 120 इंटू 2/3। ठीक है, वो कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, संख्या नहीं पता तो संख्या मानेंगे x, एक विद्यार्थी से कहा इस x का 2/5 निकाल, तो x इंटू 2/5, लेकिन गलती से उसने उसका 1/4 निकाल दिया। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 1/4 बड़ा या 2/5 बड़ा। ठीक, 1/4 बड़ा या 2/5? मेरे पास बड़ा है 2/5, और गुणा का अभी बताया थोड़ी देर पहले, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 8 बड़ा या 5 8, तो यानी 2/5। ज्यादा में से कम निकालेंगे। एक विद्यार्थी का इस x का 2/5 निकाल, गलती से उसने 1/4 निकाल दिया, जो सही उत्तर से 36 कम था। ये 1/4 ये कम था, ये 1/4 ये कम था, कितना कम था? 36 कम। आपसे कहा x का 2/5 निकाल, आपने गलती से उस x का 1/4 निकाल दिया। ऐसे निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? x का 2/5 ऐसे निकालेंगे, आपने गलती से उसका 1/4 निकाल दिया। 1/4 ऐसे निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे? 1/4 निकाल दिया, जो कि सही उत्तर से 36 कम था। और कैसे लिखें? 36 माइनस बराबर 36, 2x बटे 5 माइनस x/4 बराबर 36, बराबर कितना आएगा? 36। कैलकुलेशन करेंगे, लेस है कितना आएगा? लेस आएगा मेरे भाई 20, 20 में 5 का भाग 4 बार, 4 इंटू 2x 8x, माइनस 20 में 4 का 5 बार, 5 इंटू x 5x बराबर कितना है? 36। इधर देख, 8x में से 5x गए 3x बटे 20 बराबर 36। आप 3 से 36 को काट सकते हो, 3 से कितनी बार? 12 बार, 20 इधर आकर गुणा होगा, तो आंसर आएगा x बराबर 12 दूना 24। वो संख्या कितनी मिल भाई? 240। अगला देखिए, एक संख्या का 1/3 उस संख्या के आधे से, उस संख्या के आधे मतलब 1/2 से 6 कम है, 6 कम 1/3। ये इससे किससे? 1/2 से कितना कम है? 6 कम है, यानी एक संख्या का आधा, कितना लिखा? आधा। एक संख्या का आधा उस संख्या के 1/3, 1/3, और कैसे लिखते हैं 1/3? एक संख्या का आधा 1/2, उस संख्या के 1/3 x/3, 1/3 x है तो x/3, x/2 x/3 से कितना कम है?
6 कम है, ये ले। ये क्या लिखा है हिंदी में पढ़ना, कम 15 12, सॉरी 12 15 से कितना कम, 3 माइनस। चलिए लेस है, लेस आएगा 6, 6 में 2 का 3 बार, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 6 में 3 का 2 बार, 2 इंटू एक्स 2x, 3x माइनस 2x 1x, x बटे 6 बराबर 6, तो x बराबर 36। वो संख्या कितनी आई मेरे भाई 36। ये वो क्वेश्चन थे मेरे भैया, मेरे फौजी, मेरे जान, जो ज्यादातर मेरे भैया ज्यादातर डिफरेंस में पूछे जाते हैं, ज्यादातर। ठीक है मेरे भाई, कल एक नई वीडियो के साथ फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।